जी ओके, नोटिंग होगी। बच्चों साथ साथ हिम्मत कोशिश करते जाओ, साथ साथ चीजों को प्रैक्टिस में लेके आओ, साथ साथ प्रैक्टिस में लेके आओ, ये टाइम नहीं मिलेगा दोबारा। जी जी वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह, वो भी रिसीवेबल ही होगी ना, उसका भी इसी बेस पे करना है। जी बच्चों मैं चलूं आगे, हैं गुड्डू? अच्छा जी प्यारे भाई इधर देखो, इधर अब ना पहले हम जरा 1 मिनट जरा रुकिएगा, ये तो मैं आपको पढ़ा ही लूंगा, ये अभी जरा 2 मिनट जरा ये मैं पढ़ाता हूँ आपको अभी ना, ये जो बातें रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी, ये जरा चीजें आपके सामने हैं, आपने जरा यहां से पढ़नी है, किताब से नहीं पढ़नी। बच्चों इनकम वाली ग्रांट, बच्चों स्पेसिफिक एक्सपेंस, क्या प्यारे दोस्तों, मैच टू द पीरियड रेलिवेंट एक्सपेंसेस आर, बच्चों इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट बताएं जी, कहता यहाँ पास एक्सपेंस रिकॉग्नाइज इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस व्हेन इट्स बिकम डन। मेरे प्यारे दोस्तों जी, प्यारे दोस्तों इधर आ जाओ, इधर यहाँ प्यारे इस तरह भी तो हो सकता है ना, इस तरह भी हो सकता है ना भाई, 2023-24 में कोई काम किया गवर्नमेंट ने, 2026 में प्यारे दोस्तों अनाउंस किया दिस ने फला फला अच्छे काम किए, तो कोई भी हो सकता है, हम उनको ग्रांट देंगे। डन है बच्चों, एग्रीमेंट हो गया, रिटर्न एग्रीमेंट, डन है बच्चों, और आपको लगता भी है कि ये ग्रांट मिल जाएगी, डन है बच्चों, तो आप किताबों में रिकॉर्ड करेंगे रिसीवेबल डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट, और अगर पैसे मिल गए फिर तो बहुत अच्छी बात है, कैश डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट याद रखना रिसीवेबल की बेसिस पे भी रिकॉर्ड करते हैं। डन है बच्चों। डेप्रिशिएबल एसेट बच्चों रिकॉग्नाइज इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ दोज, अगर तो लाइफ दी है लाइफ की बेस पे, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो वो अदील और काशिफ वाला वो जो तरीका था, अदील और काशिफ क्वेश्चन बैंक के जो सवाल थे, जैसे जैसे हर साल एक्सपेंस कम होता जाएगा उसी बेस पे आपने इनकम को भी कम करना, वो टेबल बनाया था हमने, याद है ना। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट लैंड, बच्चों देखो इसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था सारा क्वेश्चन सेम है, इसमें साइड डायरेक्ट मेथड सारा क्वेश्चन सेम है, एक बात की थी किसको याद है, शाबाश, एक एडिशनल एंट्री करनी है लैंड लेके आने वाली, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, बाकी रिकॉग्नाइज ओवर द पीरियड डेड बियर, भाई इधर देखो, डेड बियर कॉस्ट ऑफ मीटिंग द, जो जिम्मेदारी लगाई थी बच्चों के लैंड के ऊपर, फैक्ट्री ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है या प्यारे दोस्तों बिल्डिंग या जो जो भी है बच्चों, क्या था, द लाइफ ऑफ अ बिल्डिंग इरेक्टेड ऑन द, जो उसके ऊपर बनेगी। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, और डन है प्यारे भाई जी, गुड है बच्चों जी, ये क्वेश्चन हमने किए है ना। अच्छा बच्चों आप इधर आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इधर आ जाओ, ये खैर कॉन्सेप्ट तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे जी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आना। अच्छा कहता ये फॉरगिवेबल लोन वाली बातें ऊपर थी ना, ये जरा बाद में देखेंगे। कहता ये मेथड है प्रेजेंट एज अदर इनकम, प्यारे दोस्तों कहता ग्रांट इज प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट लाइन और अंडर अ जनरल हेडिंग अदर इनकम इन, ये अदर इनकम होगी ना, ये सेल या रेवेन्यू में तो नहीं आएगी ना। कहता जी डेफर्ड ग्रांट, ग्रांट इनकम अदर इनकम में आएगी, एक्सपेंस रिमेन अनटच एट देयर, ये डायरेक्ट मेथड है। ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही है ना, ग्रांट सेपरेट आएगी और एक्सपेंस अपनी पूरी अमाउंट से आएगा। ये देखो ना, ये पढ़ो ना, ये कितना आसान है, एक्सपेंस रिमेन अनटच एट देयर, ये ग्रॉस अमाउंट से आएगा बच्चों, ये पढ़ लोगे इंशाल्लाह, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना, डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड। इधर बच्चों मेथड बी, डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड, द ग्रांट अमाउंट इज डायरेक्टली डिडक्टेड डायरेक्टली इन रिपोर्टिंग द रिलेटेड एक्सपेंस, ये ना इनकम वाली किससे रिलेट कर रही, एसेट वाला नहीं बताया अभी। कहता डेफर्ड ग्रांट, कहता जी क्रेडिट अगेंस्ट स्पेसिफिक एक्सपेंस इन, आपकी किताबों में बच्चों नेट एक्सपेंस आएगा बस, वो याद है वो जो हमने पहले दिन क्वेश्चन किए थे वो इनकम वाले, याद है बच्चों। अच्छा जी अब आ जाओ बच्चों एसेट्स वाली ग्रांट, इधर से पढ़ लो कि इंशाल्लाह मैं कहता हूं खानदानी किस्म की चीजें तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। इधर आओ, सेट अप एज अ डेफर्ड ग्रांट, इधर बच्चों अभी अभी हमने क्वेश्चन किया दील वाला काशिफ वाला, आज भी किए कल भी किए, डन है, अभी किया व्हीकल वाला। कहता प्रेजेंट डायरेक्ट मेथड, मेथड ए डायरेक्ट मेथड, प्रेजेंट द ग्रांट एज अ लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ, ठीक है ना बच्चों, रिकॉग्नाइज डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी,
अमोर्टाइज करना, क्या करना प्यारे दोस्तों, इसे अमोर्टाइज कहते हैं, थोड़ा थोड़ा कम करना, इनकम में लेके जाना, थोड़ा थोड़ा इनकम में लेके जाना। अमोर्टाइज इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर इनकम ओवर एसेट्स, और डेप्रिसिएशन कहता है रिमेन्स एट अ फुल, इधर नेट अमाउंट से जाएगी। क्या ख्याल है बच्चों? कहता जी सबट्रैक्ट, कम करना, द ग्रांट डायरेक्टली फ्रॉम द, इधर ना आपके पास अगर ये है तो 7 एंट्री कर लो ना, डेफर्ड ग्रांट डेबिट और बच्चों प्लांट और वही नॉन करंट एसेट क्रेडिट, ये साथ साथ कर लो एंट्री मेरा चांद भाई। ठीक है भाई, सही है। जी बच्चों, कहता क्रेडिट द नॉन करंट एसेट, वो सही है बोलो ना। कहता रिकॉग्नाइज रिड्यूस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवर एसेट्स, asset value subsequent asset value and subsequent depreciation are presented, ठीक है बच्चों, ठीक है। बुक वैल्यू में भी बच्चों आपने माइनस कर देना है, एसेट की वैल्यू कम कर देनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस में आपने नेट अमाउंट रिकॉर्ड करनी है। कोई मसला बच्चों, पढ़ लोगे तसल्ली से एक दफा। ये सारी बातें जो हमने की हैं ये आपको ऐसे प्यारे दोस्तों थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख के देनी, ताकि थ्योरी वाला सवाल है तो वो भी इंशाल्लाह हम टूटा पजा लिख सकें। डन है बच्चों? डन है मेरे प्यारे भाई? अच्छा जी, ये रीपेमेंट आज तो नहीं कर सकते बच्चों, आज तो बस हमने रिवीजन ही की है किस्म की। आओ मेरे प्यारे भाई इधर आओ। अब ना मैं जरा इधर ना थोड़ी सी कमी कुताई रह गई है, 100% बातें सही लिखी हैं, एक चीज की कमी रह गई, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं इधर लिखा हुआ, बल्कि ये लिखा हुआ है, ये टूटा पर जैसा लिखा हुआ है, लेकिन ना ये प्रॉपर उसमें आना था। ये देखो, ये ना आपकी चीट शीट है। इसका मतलब क्या होता है जी, पूरा स्टैंडर्ड में जो बातें हैं ये आपके ना ये आ गई हैं, ये आ गई बच्चों। स्कोप क्या है? असिस्टेंस ग्रांट, एसेट ग्रांट और इनकम ग्रांट, ये 4 बातें हैं बच्चों। यहां रीपेमेंट होगी बच्चों इनकी। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, हम तो इनकम अप्रोच को फॉलो करते हैं, किसे करते हैं? अब देखो ना कितना आसान हो गया। एंड पे रिवीजन के लिए आपने इसको एक दफा पढ़ के जाना है पेपर के बच्चों। ये कैपिटल अप्रोच फॉरबिडन है, सही है बच्चों। 2 कीज कब आपने रिकॉर्ड करना है प्यारे दोस्तों? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया जब रीजनेबल एश्योरेंस है, किस चीज की? कि ग्रांट मिल जाएगी, और रीजनेबल एश्योरेंस है कि आप ना कंप्लायंस का मतलब है कंप्लाई कर लेंगे ऑल द कंडीशंस अटैच टू द ग्रांट। और दूसरी बच्चों रीजनेबल एश्योरेंस है कि बच्चों ये मिल भी जाएगी। डन है मेरे प्यारे भाई? ठीक है। अब ये आप इसे 2-3 दफा पढ़िएगा, बाकी किताब में कहां लिखा मैं आपको बताता हूं, ये आपको याद करना पड़ेगा। क्रैम क्या मेरे प्यारे दोस्तों? प्रेजेंटेशन मेथड बच्चों, इनकम ग्रांट और एसेट ग्रांट, ये तो आपको पता ही है ना बच्चों। और ठीक है, रीपेमेंट अभी हमने पढ़ा नहीं है। डन है मेरे प्यारे दोस्तों? डन है चांद जी। और ये हमने समरी बनाने की भी कोशिश की है आपके लिए। डन है बच्चों? ठीक है मेरे प्यारे भाई जी। चीजें बहुत हैं, बस आप पढ़ने वाले बने बच्चों। अच्छा बच्चों आ जाए जरा इधर बच्चों। अब ना आपने आना है बच्चों किधर? ए जी। लो प्यारे दोस्तों, आओ आओ। किधर गया लेक्चर? आज नहीं 35 था ना, गलत निकाल दिया। ये रहा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। कहता गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट, यानी नॉन मॉनेटरी ग्रांट का मतलब है प्यारे दोस्तों ये ना उन्होंने ना हमें कोई शायद चीज वगैरह दे दी हो, ऐसे ही है बच्चों जी। पैसे नहीं दिए ना, पैसे के अलावा लक्ष्मी के अलावा कोई चीज आ गई। क्या आ गई बच्चों? लक्ष्मी के अलावा कुछ आ गया, नॉन मॉनेटरी। कहता एड फेयर वैल्यू, इसको ना रिकॉर्ड करने की 2 अप्रोचेस अभी हम पढ़ेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब है अब वो जो चीज आई है उसकी मार्केट वैल्यू देख लो ना, उस पर रिकॉर्ड कर लो। अच्छा एक और अप्रोच भी है बताता हूं, शैल नॉट बी रिकॉग्नाइज। इसको हम तब तक ग्रांट को किताबों में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग उसके अंदर, और उसके अंदर बच्चों ये वाली भी शामिल है नॉन मॉनेटरी, जो भी हमने पढ़नी है। क्या था? तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ग्रांट विल बी, ये लिखा था ना उधर रिकॉग्निशन में। और पहला द एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैचिंग टू, याद कर लोगे इन दोनों को, हो जाएंगी ना। और डन है बच्चों जी। आगे कहता ग्रांट का मिल जाना, कहती ग्रांट का आज मिल जाना इस बात का एविडेंस नहीं है कि आप क्या उसका नाम मेरी किताबों में IS-20 वाला ट्रीटमेंट कर दो। कहता ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। ग्रांट मिल गई है तो जी बस आपने कंडीशंस भी पूरी कर ली। ग्रांट का मिलना एक अलग बात है, कंडीशंस का पूरा करना। receipt of a grant does not itself provide conclusive evidence, ग्रांट का मिलना इस बात का एविडेंस नहीं है that condition attaching to the grant have been or will be
कहता ये तो आप पे डिपेंड करता है, ये तो गवर्नमेंट ने आपको एक ग्रांट दी है इस नीयत से कि आप शर्तें पूरी कर लेंगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है आप शर्तें पूरी करेंगे या नहीं। डन है बच्चों जी। नॉन मॉनिटरी ग्रांट बच्चों, नॉन मॉनिटरी ग्रांट हमने इधर से नहीं पढ़ना। नॉन मॉनिटरी ग्रांट आए बच्चों समरी पे आए शाबाश। लेकिन उससे पहले ना ये देखना अप्रोचेस टू रिकॉग्निशन, ये लिखा होगा 2.4 पे होगा शायद, देखना बच्चों 2.3 है। बताएं जी दो अप्रोचेस हैं, हमने इसको फॉलो, हमने किसको फॉलो करना है? डन। पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन, किस पीरियड में आपने ग्रांट को रिकॉर्ड करना है? आपने सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना ओवर द पीरियड जब बेनिफिट मिला। डन है मेरे प्यारे दोस्तों जी। ओ भाई समझ गए हैं? ओवर द पीरियड इन विच एंटिटी रिकॉग्नाइज एक्सपेंस। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा इससे पहले ना जल्दी से जरा ये इससे पहले नॉन मॉनिटरी से पहले एग्जांपल कर दें मुझे। एग्जांपल आपने बुक वाली देखनी है जो मैं करवाता जा रहा हूं। कहता स्टेट द टाइम ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू द फॉलोइंग गवर्नमेंट। इनका टाइम बताएं, टाइम बताएं कि कब किताबों में ग्रांट को रिकॉर्ड करना, किस वक्त रिकॉर्ड करना। भाई अगर तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है आज ही कर लेंगे, अगर पास्ट एक्सपेंस है आज ही कर लेंगे, अगर फ्यूचर एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस है जो एसेट की लाइफ है सिस्टमैटिकली वैसे करेंगे। अगर प्यारे दोस्तों रेवेन्यू एक्सपेंस है जितने सालों के लिए एक्सपेंस करना है जो कंडीशंस है वैसे वैसे करेंगे सिस्टमैटिकली। डन है बच्चों? पढ़े बच्चों। कहता था ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस इन द, मेरे ख्याल इमीडिएटली करेंगे बच्चों, इमीडिएटली करेंगे। डन है, पास का लफ्ज है ना। ग्रांट मिल गई है, द ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशंस, अगले कितने साल? गवर्नमेंट ने कहा जी ये काम अगर आप करेंगे ना तो इस मकसद के लिए वाज रिसीव्ड, मिल गई है ग्रांट, मिल गई थी बल्कि ग्रांट। कहता अगले 3 साल आपने फलां फलां काम करने हैं। बताएं जी ओवर द नेक्स्ट। डन है बच्चों? बोलो ना आगे। क्या था जी द ग्रांट वाज रिसीव फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ आ, और 30% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। बताएं जी किस तरह करेंगे? जो बच्चों ग्रांट जो जिस बेस पे डेप्रिसिएशन है वैसे ही 30% पे ग्रांट। कहता जी नहीं एक मिनट, सॉरी कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल लाइफ है, और कहता 30% रेट। डन है मेरे प्यारे भाई जी। कहता ओवर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कहता यूजिंग 30% रिड्यूसिंग, असल में ना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है बच्चों 15 साल। अब ये नहीं कहना कि ये तो 100 का 3.5 साल में पूरा हो जाना, ये नहीं कहना। हर साल आपका एक्सपेंस क्या होना है? 15 साल डेप्रिशिएट टोटल होना है और हर साल 30% कम होना है। डन है मेरे प्यारे भाई? ठीक है, ओवर 15 साल, लेकिन आपने हर साल इसे 15% 30% से कम भी करना है। द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ अ अब ये क्या है प्यारे दोस्तों? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। कहता सब्जेक्ट टू कंडीशन, कहता जी ऑफ बिल्डिंग द फैक्ट्री देयर ऑन। जी बच्चों बताएं जी ओवर द लाइफ, कहता रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ। ठीक है बच्चों। कहता था ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ अ लैंड फॉर, कहता डायरी डेयरी फॉर्मिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग 70% लोकल एम्प्लॉयमेंट फॉर कितने साल? क्या था आपने ना एक उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया होगा ना कि आपने क्या उसका नाम है 100 एम्प्लॉयज रखने हैं, लेकिन आपने किसी भी साल 70 से कम नहीं होने देने, ये क्राइटेरिया होगा ना, या 500 का नंबर हो गया जो भी होगा। कितने साल बच्चों? तो कितने साल आपने उनको सैलरी देनी है? 10 साल। ये मतलब है ना एम्प्लॉयमेंट पे रखना, 10 साल सैलरी देनी, तो 10 साल आपने एक्सपेंस करना। तो कैसे कैसे ग्रांट को किताबों में लेके जाना? ओवर द नेक्स्ट। डन है बच्चों? थोड़ी थोड़ी चीजें बेहतर हुई, मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ आया थोड़ा थोड़ा। अच्छा बच्चों अब ना इस तरह करें, किताब पे देखें नॉन मॉनिटरी कहां लिखा हुआ है बच्चों, किताब पे देखें नॉन मॉनिटरी कहां लिखा हुआ है बच्चों। जी नॉन मॉनिटरी कहां लिखा है बच्चों, ये देखें जरा गौर से देखें। पेज नंबर क्या? 3। नॉन मॉनिटरी का मतलब है भाई इधर देखना, चांद इधर देखना। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। पैसे नहीं आए अदर देन लक्ष्मी। कहता व्हेन अ ग्रांट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ नॉन मॉनिटरी एसेट, फॉर एग्जांपल प्यारे दोस्तों क्या लैंड दे दी है, क्या दे दी है प्यारे दोस्तों? लैंड आ गई, मिसाल दे रहा हूं ना, लैंड आ गई, और भी कुछ चीज आ सकती है बच्चों। कहता अब 2 ट्रीटमेंट है, कितने प्यारे दोस्तों?
बच्चों यूजुअल का मतलब है नॉर्मली, ये प्रेफरेबल है, ये प्रेफरेबल है। कहता रिकॉर्ड बोथ ग्रांट एंड एसेट एट फेयर वैल्यू। क्या मेरे प्यारे दोस्तों जी, कहता ग्रांट, कहता जितनी जितनी कहता उसकी मार्केट वैल्यू है, आपने ना उसी पे ही बच्चों उसी पे ही बच्चों आपने उस एसेट को क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। क्या करना है बच्चों, दूसरा मेथड कहता रिकॉर्ड बोथ एसेट एंड ग्रांट एट अ नॉमिनल अमाउंट। अब ये अमाउंट आपको ये नॉमिनल अमाउंट की होती है, समझना पड़ेगा। नॉमिनल अमाउंट वो अमाउंट है जो थोड़ी बहुत अमाउंट आपने पे की है, जो थोड़ी बहुत अमाउंट बोलो पे की है, जो थोड़ी बहुत बच्चों बोलो शाबाश अमाउंट, वो क्या होती है, जरा सुनना बच्चों, जरा सुनना। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड एसेट विद द फेयर वैल्यू ऑफ कितना बच्चों, 50,000। एक एसेट है प्यारे दोस्तों, वो लैंड है या जो भी है बच्चों, कहता उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 50,000। कहता बट वी ओनली पे अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2,000। अब दो अप्रोचेस हैं, कितनी अप्रोचेस हैं बच्चों जी, नॉन मॉनिटरी एसेट। बच्चों ये कुछ भी हो सकता है, ये लाइसेंस इनटेंजिबल भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है बच्चों, कोई भी चीज हो सकती है। अप्रोचेस कितनी है बच्चों, एक है बच्चों बोलो रिकॉर्ड एट और दूसरा रिकॉर्ड एट नॉमिनल डन है बच्चों। अब जरा सुनना यार, सुनना जरा, डेबिट और इधर क्या आएगा प्यारे दोस्तों, क्रेडिट। फेयर वैल्यू कितनी है, कोई भी एसेट ले लें यार, कोई लैंड ले लो, लैंड डेबिट कितने से, लाइसेंस भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, 50,000। और बच्चों और बच्चों इधर देखो, कैश कितना पे किया, बाकी क्या आएगी फिर, बाकी क्या आएगी बोलो, बाकी आएगी बच्चों क्या बोलो, बाकी 48,000। ये सोच के बताओ क्या आएगा, खुद सोचो क्या आएगा, डेफर्ड ग्रांट। क्या प्यारे दोस्तों, डन है मेरे प्यारे भाई, और डन है। अब इस लैंड में बिल्डिंग बनानी होगी बच्चों, अब बिल्डिंग की जो लाइफ है बच्चों, मिसाल दे रहा हूं, आप इधर लैंड की जगह कोई और चीज भी कर सकते हो बच्चों, सही है बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों अब देखो इधर, अब मेरे प्यारे दोस्तों जब डेप्रिसिएशन, अब इसके ऊपर ना लैंड के ऊपर बनानी क्या है बच्चों, फैक्ट्री या बिल्डिंग। क्या प्यारे दोस्तों, अब बिल्डिंग आ गई, वो एंट्रीज नहीं मैं कर रहा, 31 दिसंबर आया प्यारे दोस्तों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बोलो शाबाश जी, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल वो जितनी भी है, वो जितनी भी है लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होना ना, किताबों में पढ़े रहने। मिसाल के तौर पे 1,00,000 रुपए की है बिल्डिंग, कितनी है प्यारे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूं यार, मिसाल दे रहा हूं ना, मिसाल दे रहा हूं प्यारे दोस्तों, मैं कहता हूं ये है 10,000, कितनी प्यारे दोस्तों, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी प्यारे दोस्तों, कितनी है प्यारे दोस्तों। अच्छा, अब किताबों में डेफर्ड ग्रांट कितने से आ रही है, कितनी प्यारे दोस्तों, अब अपनी मर्जी से, मैं अपनी मर्जी से 8,000 करने लगा हूं, अपनी मर्जी से प्यारे दोस्तों। डेफर्ड ग्रांट को मैंने क्या करना है बोलो, खत्म करना है प्यारे दोस्तों। 8,000 से क्या डेबिट, और प्यारे दोस्तों ग्रांट इनकम, नहीं समझे बच्चों, या 4800 कर लें, कह लें कि लाइफ इसकी कितनी है, 10 साल है, कितनी है बच्चों, डन, ये सही है। लो बच्चों, अपनी मर्जी से, बस मैंने तो कोई नंबर से नहीं लिया, मैं तो वैसे ही अपनी मर्जी से कर रहा हूं, डन है मेरे प्यारे भाई। एज्यूम्ड डेटा, क्या प्यारे दोस्तों, अब बच्चों ने एज्यूम का लफ्ज पढ़ना नहीं है और कहना सर ये क्या हो गया जी मेरे प्यारे भाई, ओ भाई बात समझ आई है, ठीक है, जैसे पुराने क्वेश्चन करते आए। ये इधर आओ बच्चों, ये तो बहुत आसान है प्यारे दोस्तों। नॉमिनल अमाउंट का मतलब क्या, इधर देखो, नॉमिनल अमाउंट का मतलब है आपने 2,000 दिया ना, उसी से बस रिकॉर्ड करो। लैंड कितने से डेबिट, और प्यारे दोस्तों कैश कितने से क्रेडिट, बस खत्म हो गया बच्चों, कोई डेफर्ड ग्रांट नहीं है। प्यारे दोस्तों, और भाई बात समझ आई है, नहीं समझे ना, और भाई ये दो अप्रोचेस हैं, कितनी अप्रोचेस हैं बच्चों। अच्छा, अब इसके ऊपर क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश। अब बिल्डिंग आएगी, सिंपल एक एंट्री होनी है बच्चों, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कोई डेफर्ड ग्रांट नहीं है, इनकम में भी कुछ नहीं लेके जाना, डन बच्चों, और डन है। इधर बच्चे एक सवाल पूछते हैं, मतलब सवाल तो नहीं पूछते, दिमाग में आएगा कभी ना कभी आपके, जब आप बड़े हो जाएंगे या फिर कभी, कि सर देखें इधर तो ओवरस्टेट नहीं हो गया काम, ओवरस्टेट नहीं होगा काम इधर इस अप्रोच में, 2,000 वाली चीज आपने 50,000 पर रिकॉर्ड कर दी, ओवरस्टेटेड नहीं हो गया काम। इधर आए बच्चों, अप्रोच 1,
अकाउंटिंग इक्वेशन बताएं क्या होती है। अप्रोच 1, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपके नेट एसेट्स चेंज नहीं होते कभी दोनों अप्रोचेस से। एसेट कितने से रिकॉर्ड किया आपने और कैश कितने से चला गया, 48,000 ना। लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड की आपने, जी बच्चों, नेट एसेट्स में फर्क आया। असल में तो नेट एसेट ही देखनी है ना, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज, इक्विटी देखनी है ना, इक्विटी कितनी है। और भाई बात समझे हैं। अप्रोच 2, अप्रोच 2 बच्चों इधर देखो, इधर चूंकि आपने अपने एसेट की वैल्यू अगर बढ़ाई है मार्केट वैल्यू के मुताबिक लेके गए हैं, तो उतने से लायबिलिटी भी तो बढ़ाई है ना बच्चों। अगर 48,000 से उसकी वैल्यू बढ़ाई है बच्चों, जो पे किया उससे ज्यादा आपने मार्केट वैल्यू पे लेके गए हैं, 48,000 का डिफरेंस आ रहा है मार्केट वैल्यू में और बच्चों पेड अमाउंट में, तो भाई लायबिलिटी भी तो बढ़ा दी है ना उतने से। अब बच्चों वो क्या उसका नाम है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज होता रहेगा और डन है। इधर आ जाओ बच्चों, इधर आपने पेमेंट कितनी की है बच्चों, इधर लैंड 2000 की रिकॉर्ड की और पेमेंट कितने की कर दी बच्चों, जी क्या ख्याल है बच्चों। ओ ठीक है भाई, बात समझ आई, ठीक है। तो भाई जो स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं बच्चों, वो जो बॉडी है उसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं बैठे, वो भी पढ़े लिखे हैं लेकिन वो अपनी फील्ड के पढ़े लिखे हैं। डन है मेरे प्यारे दोस्तों, जी प्यारे दोस्तों। इस ये सारी बातें बच्चों, वो सारी बातें सोच समझ के अप्रोचेस बनाते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है भाई, बात समझ आई है। अब नॉन मॉनिटरी वाला पॉइंट आपको थ्योरेटिकली भी आ सकता है, एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है, न्यूमेरिकली भी आ सकता है। क्या मेरी बात समझे बच्चों। ओ भाई बोलो समझ के हो, बताओ क्या समझ आई बच्चों। नॉन मॉनिटरी एसेट आ गया, पैसे नहीं आए बदले में एसेट आ गया, पैसे नहीं आए, लैंड आ गया, बिल्डिंग आ गई, प्लांट, जो कोई भी चीज, लाइसेंस दे दिया, इजाजतनामा दे दिया गवर्नमेंट ने, 5 साल इसको इस्तेमाल करो जाओ, राइट दे दिया। क्या करें बच्चों, दो अप्रोचेस हैं, एक है और दूसरी फेयर वैल्यू है। तो बच्चों इधर देखो, फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो और जितना पे किया उसको क्रेडिट कर दो और बाकी डेफर्ड ग्रांट में आ जाएगा। डन बच्चों। इधर क्या होगा बच्चों, बस जितना पे किया उस लेवल तक लैंड या बिल्डिंग को, जो भी एसेट है उसको रिकॉर्ड करो। डन मेरे प्यारे भाई, जी हर चीज को डिस्क्लोज करेंगे, अभी डिस्क्लोजर्स पढ़ेंगे ना। जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिला हर एक चीज, जिस तरह हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, अमाउंट है लाजमी डिस्क्लोज करेंगे कि ये बेनिफिट हमें मिला जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, ठीक है जी। और सर अगर हमने फेयर वैल्यू मॉडल अप्रोच इसमें फेयर वैल्यू अप्रोच रखनी हो, आप सारा कुछ बताएंगे। और फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल है, ये जो व्हीकल है ये कौन सी देनी है उन्होंने, ये जो उन्होंने एसेट दिया है ये कौन से वाला दे रहे होंगे, ये जो प्लांट श्लांट उन्होंने दिया है इसकी मार्केट वैल्यू उन्होंने खुद क्वेश्चन में बताई होगी, ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। जब क्वेश्चन में खुद उसने उसकी मार्केट वैल्यू बताई है तो हमें ये सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू बताएगा ही नहीं तो मुझे बताएं क्या फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई होगा इधर, क्या क्वेश्चन आगे चल पाएगा बच्चों। तो नॉमिनल पे ले आएंगे बस उसको, सिंपल जी। अब मेरे प्यारे भाई इधर आए, इधर ये क्वेश्चन ये देखें, क्या था, फेयर वैल्यू बेटर, फेयर वैल्यू बोलो शाबाश, बेटर प्रेजेंटेशन है, फेयर वैल्यू बोलो शाबाश, बेटर प्रेजेंटेशन है, फेयर वैल्यू बोलो शाबाश। एक क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग्स में, क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा, जरा देखना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन पेज नंबर 16 17 होगा, देखो जरा जाके। उधर उधर लाइसेंस आ रहा है, क्या आ रहा है प्यारे भाई, लाइसेंस, 5 साल उसकी लाइफ है जी। क्वेश्चन नंबर कर लोगे बच्चों। ये जो लाइसेंस है ना, ये आपका टेंजिबल नहीं इनटेंजिबल एसेट है, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, या जिस तरह सॉफ्टवेयर है अमोर्टाइज होता है। ये क्या होता है प्यारे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आप इसको लाइसेंस को क्या करेंगे बच्चों। इधर देखें जी, अगर फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे, जरा क्वेश्चन बताना, क्या क्वेश्चन कितने नंबर है जी, बताएं जरा, क्या फेयर वैल्यू है लाइसेंस की, कितना है जी, 50,000 है बच्चों, 50,000 है जी। क्या एंट्री करेंगे, लाइसेंस मैं एंट्रीज कर देता हूं बच्चों, मैं सोल्यूशन 7 कर देता हूं इधर, 1 मिनट जी। देखो इसका सोल्यूशन है अवेलेबल बस मैंने क्यों करना फिर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, लाइसेंस इनटेंजिबल एसेट डेबिट 50,000 से, पैसे कितने पे किए, बस कैश क्रेडिट और बाकी डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल होगी शायद, नहीं भाई आगे लिखो, लाइफ इज 5 ईयर्स, कितनी प्यारे दोस्तों। यार ये ना सोल्यूशन 7 में कर रहा हूं भाई, इसको ना वो लगा देना इधर, सोल्यूशन 7 जी, सोल्यूशन 7 बच्चों,
सोल्यूशन जी, मैं दोनों अप्रोचेस से कर रहा हूं, नॉमिनल भी और प्यारे दोस्तों, ओहो फेयर वैल्यू भी और प्यारे दोस्तों, जी भाई, जी गुड्डू बोलना जरा, इनटेंजिबल एसेट डेबिट, ब्रैकेट में लिख दो लाइसेंस जी 50,000, हाँ भाई कितना, कैश बताना यार, और बाकी डन बच्चों, इधर क्या आएगा बच्चों, डेफर्ड, डन है बच्चों, डन मेरे प्यारे भाई, नॉमिनल में बताओ यार, नॉमिनल में बताओ, और कैश भाई पहले इंटेंजिबल एसेट बोलो, कितना, और इधर बच्चों कैश, ओ सॉरी, अच्छा लाइफ मैंने आपको ऐड करवाई आगे, मैंने कहा ये भी एक क्वेश्चन कर लें, आपने कहा ना गो सर गो अगर पेपर में आ गया सर ने इसकी प्रैक्टिस ही नहीं थी करवाई जी बच्चों, अब 31 दिसंबर पे आ जाओ, किधर आ जाओ, अब मुझे अब ना मैं 31 दिसंबर बस साल सूल छोड़ो, भाई बताओ यार जरा, अमोर्टाइजेशन इसके लिए लफ्ज का इस्तेमाल होता है बच्चों, इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और बच्चों अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, हाँ बताओ यार जरा, लाइफ कितनी लिखवाई है सर, इसकी रेजिडुअल वैल्यू, इंटेंजिबल की नॉर्मली रेजिडुअल वैल्यू हम 0 कंसीडर करते हैं जी, वो 2-3 शर्तें हैं, अगर वो पूरी हो जाएं फिर लेते हैं, अदरवाइज रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है जी, सही है जी, लास्ट टाइम सिलेबस में था तो बच्चों को बता दिया था, इस दफा नहीं है तो जी इलम नहीं देना आपको ज्यादा जी, लो मेरे प्यारे भाई, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस कितने से डेबिट, 5,000 नहीं मरे आना 10 ही है जी, वो लाइफ गलत लिखी है, आगे बताओ बच्चों, आगे बताओ, आगे बताओ यार, डेफर्ड, ये जो आपने मार्केट वैल्यू, वैसे ज्यादा बेहतर है मार्केट वैल्यू पे लेके जाओ, सही है, ऑनलाइन मतलब भाई ने सवाल पूछा था सर अगर मार्केट वैल्यू ही क्वेश्चन में नहीं है, मतलब रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बच्चे फिर तो क्वेश्चन ही आगे नहीं चल पाएगा, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया ना, फिर तो आप मेजर ही नहीं करोगे उसको, फिर तो आपको मजबूरन ये नॉमिनल वैल्यू पे लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वो जब क्वेश्चन आएगा नॉर्मली फेयर वैल्यू आपको बताएगा, वो फेयर वैल्यू ज्यादा बेहतर, वो कहता है जी आप फेयर वैल्यू वाला मेथड ज्यादा बेहतर जी, इधर इधर ठीक है, और आईएएस 40 में भी खैर यही कहता था, अच्छा बच्चों डेफर्ड ग्रांट डेबिट जी, और ग्रांट इनकम कितने से जी, यार ये थी कितनी 49,000 डिवाइडेड बाय, हाँ डन है बच्चों, सर क्या पेपर में जनरल एंट्रीज भी आती हैं, यस यस मेरे प्यारे भाई, हर दफा आ जाती हैं बच्चों जी, बच्चों इधर बताओ यार, इधर बताओ यार, जुत्ती डाल लेनी है मैं, कुछ भी नहीं, इनटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज होता है मेरे प्यारे भाई, ये लैंड थोड़ी है जी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 200 है ना, ये 200 आएगा, इधर देख लेना बच्चों, 200 कंफर्म बात है जी, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, और मेरे प्यारे दोस्तों हाँ भाई कितने से रिकॉर्ड किया था, कितने से रिकॉर्ड किया था, डिवाइड बाय, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये बड़े क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके भी आ सकता है, अब ये बड़े क्वेश्चन के अंदर मिक्स होके भी आ सकता है बच्चों, तो ठीक है, कह दी हमने, अच्छा इंटेंजिबल तो नहीं खैर आएगा, इंटेंजिबल वाला आया तो वो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर आएगा, चूंकि इंटेंजिबल का नोट हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आईएएस 38 बच्चों FAR 2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में चला गया, प्यारे दोस्तों जिस तरह वो क्या उसका नाम है बच्चों, देखो ना, अब क्या उसे कहते हैं बच्चों, उसने कहा जी लैंड दे दी है और बिल्डिंग का डेटा भी दिया है तो अमोर्टाइज करना, तो इसको फिर अमोर्टाइज वगैरह कर लोगे बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स बना लोगे इसके, सही है बना लोगे, अच्छा बच्चों अब मेरे प्यारे भाई मुझे बताएं हमने पढ़ा क्या आज, हाँ जी बताएं क्या क्या पढ़ा, क्या पढ़ा बच्चों, हमने एक क्वेश्चन किया जो कि कल वाला था,
जो आज हमने रिवीजन की है, नया कॉन्सेप्ट पढ़ा है नॉन मॉनिटरी एसेट, ये नया पढ़ा बच्चों, बाकी आपने प्रैक्टिस की है। बोले क्वेश्चन करवाया था इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट प्लस व्हीकल वाला, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसी को मजीद बेहतर किया। बाकी आपको किताब से चीजें पढ़ाई, मतलब वो नोट से चीजें पढ़ाई हैं कि यार ये यहाँ है, ऐसे ऐसे आपने इसको लेके चलना। डन है मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल 6 करवाई आपको, क्या करवाई बच्चों, मैचिंग कॉन्सेप्ट पक्का हो जाए। डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा ये देखना, इधर आना जरा, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरी है बच्चों, थ्योरी है। आप अंग्रेजी छोड़ो, अभी अंग्रेजी का गोली मारो, देखना जरा उर्दू में बता सकते हो कि नहीं, वो तो फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे ना अपने यहाँ। भाई अगर आप नहीं लिखेंगे ना 2-3 दफा इन चीजों को, ये आपके कितने नंबर का क्वेश्चन है, एक, ये 5 नंबर का, 5 में से 1 नंबर भी नहीं आना, मैं बता रहा हूं, अगर नहीं लिखोगे तो। जी इधर आना, कहता है डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डील्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रेलिवेंट एंटिटीज। IS 20 के पास पेपर खोलो, मेरे ख्याल 8 आए हैं अब तक, कितने आए हैं, उसमें से चार होंगे थ्योरेटिकल, देख लो बेशक 4 थ्योरेटिकल होंगे बच्चों, इसमें से थ्योरी आती है बहुत ज्यादा। जी रिसेंट अटेम्प्ट में भी, इससे पिछली में मेरा ख्याल आई थी। कहता जी अकॉर्डिंग टू IS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर, कहता था गवर्नमेंट मेक्स अ ग्रांट टू एन एंटिटी, क्या प्यारे दोस्तों, अगर तो एन एंटिटी का मतलब स्पेसिफिक है, अगर तो प्यारे दोस्तों मशवरा होगा तो असिस्टेंस है, एन एंटिटी का लफ्ज है, और प्यारे दोस्तों अगर मशवरा, अगर अमाउंट कोई होगी बच्चों तो फिर ग्रांट है। कहता जी विच इज प्लानिंग टू डेवलप टीचिंग सॉफ्टवेयर फॉर, बच्चों के लिए विद लर्निंग, जी उन्होंने कहा जी कि ना बच्चों के लिए ना टीचिंग सॉफ्टवेयर बनाएं, ताकि अगर कुछ छुट्टियां कहते हैं हमने करनी है गवर्नमेंट का, तो उनके लिए ना फिर लेक्चर्स ऑनलाइन प्रोवाइड किए जाएं। लेकिन वो हमसे कह देते कि हमने पहले ही बनाया हुआ, बच्चे फिर नहीं पढ़ते इतने पैसे इनको क्यों दे रहे हो। कहता था पर्पस ऑफ द ग्रांट इज टू हेल्प द एंटिटी टू मीट इट्स जनरल इन द इनिशियल फेज। कहता शुरू में इनको चाहिए थे पैसे, क्या चाहिए थे बच्चों, इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कहता देर आर नो फर्दर कंडीशन अटैच टू द ग्रांट, बस कहता आपने ना इस सॉफ्टवेयर के लिए पैसे लगाने हैं, ठीक है बच्चों। और कहता कहां कहां, कहता बस ठीक है जनरल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, जहां जहां आपको सॉफ्टवेयर के लिए जरूरत पड़ती है, पेमेंट करनी कॉन्ट्रैक्टर को, जिस चीज को, कहता हमने कहा शर्तें बता दें, कितने साल में सॉफ्टवेयर बने, कितने साल हमने टीचिंग फैसिलिटीज देनी है, कितने साल बच्चों को फैसिलिटेट करना। कहता नहीं आप पे एतबार ही बहुत है हमें। जी क्या करें बच्चों, कोई कंडीशन ही नहीं बताई बच्चों उन्होंने। और ये लफ्ज पढ़े इनिशियल फेज बच्चों, ये क्या है भला, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या बच्चों, सही है बच्चों। अब इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, टूटा पजा लिखोगे, द ग्रांट इज अवॉर्डेड रिलेटेड टू सपोर्ट द, क्या उसका नाम है, टीचिंग सॉफ्टवेयर, सही है बच्चों। और आगे आपने लिख देना है जी, इट इज अ इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड दिस रिलेटेड टू इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। डन है बच्चों। एंड देयरफॉर शुड बी रिकॉर्डेड इन इमीडिएटली इन प्रॉफिट एंड लॉस, इमीडिएटली इन, क्या ख्याल है बच्चों, किस लफ्ज से, देखो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ना। बच्चे कहते हैं सर टीचिंग सॉफ्टवेयर है, ये तो कैपेक्स है, फ्यूचर एक्सपेंस है, एग्रीड बच्चों। कितने साल लाइफ कितनी है इस सॉफ्टवेयर की प्यारे दोस्तों, नहीं बताई ना, होगी वैसे लाइफ होगी, बताया हुआ है बच्चों, डेटा ही नहीं दिया बच्चों। सोचो रटा ना लगाओ, सोचो। और इनिशियल फेज क्या प्यारे दोस्तों, बता भी रहा, कहता कोई कंडीशन नहीं हमने लगाई, और सही है, फ्यूचर ऑब्लिगेशन ही कोई नहीं है यार। घर में लिखोगे जाके, घर में इस बात को लिखोगे जाके। अच्छा जी कहता ये पढ़ो, ये सी वाला, फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स प्रमोशन डिपार्टमेंट टू हेल्प एन का लफ्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्पेसिफिक है। अगर लिखा होता ना जी टू ऑल एक्सपोर्टर्स, फिर ये जनरल होता, फिर ये जनरल ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट वो होती ना। सही है बच्चों, बताएं क्या लिखना है इधर, आपने इधर से आपने कहना फ्री टेक्निकल एडवाइस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एन एक्सपोर्टर। सही है प्यारे दोस्तों, सही है बच्चों। दिस इज नॉट कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट बट शुड बी ट्रीटेड एज असिस्टेंस। सही है बच्चों। और ब्रैकेट में लिख देना थोड़ा स्पेसिफिक टू द एंटिटी, और ब्रैकेट बंद कर देना।
और आगे आपने लिखना है एंड दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन, इधर बच्चे बोंगी मारते हैं, जज्बाती होकर लिखते हैं एंड दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। ओ भाई नहीं लिखना, ये डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या प्यारे दोस्तों, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं, 5वीं चीज होता है बच्चों नोट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना, ये बच्चे गलती करते हैं यार, ये देख के लिखा करो बच्चों। क्या मेरी बात समझे बच्चों, क्या मेरी बात समझे हैं? पढ़ो जरा सॉल्यूशन इसका। ठीक है, कहता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी सेटअप अ प्लांट इन द एरिया ऑफ हाईली अनएम्प्लॉयमेंट। एक गवर्नमेंट प्लांट प्यारे दोस्तों, क्या गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई 4 मिलियन की। कहता ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में लिखना है। इसको लिखने का तरीका है 3-4 पॉइंट्स में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। फिर इस 3-4 नंबर वाला सवाल है तो थ्योरी कैसे लिखनी है, 3-4 बातें बताऊंगा। कहता जी विद द कंडीशन, कंडीशन लगा दी बच्चों, ग्रांट इज रीपेएबल इन फुल इफ द नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉय फेल बिलो कितना, अगले 4 सालों में अगर 100 से एक भी एम्प्लॉय कम हो गया तो कहता हमने ग्रांट वापस ले लेनी है। इसका मतलब है फिर किताबों में रिकॉर्ड करनी है कि नहीं। कहता इट इज हाईली प्रोबेबल एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशन अटैच्ड टू द, डन है बच्चों। अब मेरी बात सुनना, अब इसको लिखने का तरीका होगा, पर्पस लिखना पहले आपने। क्या लिखना बच्चों, किस मकसद के लिए मिली है बच्चों, बोलो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। डन है मेरे, इधर से क्वेश्चन से देख के लिखेंगे। आपने लिखना जी गवर्नमेंट ग्रांट दी है बच्चों, क्यों दिया प्यारे दोस्तों, ताकि क्या उसका नाम है जी अगले 4 साल, क्या प्यारे दोस्तों, अगले 4 साल एम्प्लॉयज जो है वो 100 से कम ना हो, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये मैं लिखवाऊंगा इंशाल्लाह आपको ना, पॉइंट्स बनवाऊंगा 4, अभी वैसे बता रहा हूं। आपने कहना एंड दिस शुड बी रिकॉर्डेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IS 20। डन, क्यों, इट इज प्रोबेबल दैट, ये लिखना है ऑल द कंडीशन अटैच्ड टू द ग्रांट विल बी फुलफिल्ड। क्या प्यारे दोस्तों, और आगे फिर इसकी प्यारे दोस्तों 2 अप्रोचेस हैं, डायरेक्टली इन इनकम या रिड्यूस एक्सपेंस। पढ़ाओगे इसे, पढ़ाओगे बच्चों, और कौन कौन इसको अपने हाथ से लिखने की कोशिश करेगा, देख के फिर जुबानी लिखना इंशाल्लाह। डन है मेरे प्यारे भाई, डन है ना, कल छुट्टी है ना। भाई आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी लिखना है देख के, 1 भी लिखना है, और ये इधर इंपेयरमेंट, ये ना असल में नुकसान हो गया था पिछली दफा, फ्लड आया था, अब गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, पास एक्सपेंस है, कर लोगे ना, दोनों लिखने आपने। डन है, अल्लाह हाफिज।